निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूप सियावर, रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो।
नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय
सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनाना रघुवर विमल जस जो दायक फल मंगल भवन अमंगल घारी मंगल द्रवौ सोदशरथ अजिर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल कृपा करो देव की नाई कृपा करो
अमंगलहारी अमंगलहारी बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय। राम ब्रह्म परमारथ रूपा परमारथ रूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा अभिगत अनादि अनुपा अभिगत अलख अनादि अनुपा अनुपा नीति प्रीति परमारथ स्वारथ
परमारथ स्वारथ राम समजान जथारथ को राम समजान जथा राम समजान जथारथ को राम समजान परमारथ रूप राम ब्रह्म परमारथ रूप अभिगत अलख अनादि अनूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा परमारथ अनादि हनुमान जी महाराज प्रिय बाप माँ गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन की इस पावन भूमि पर स्वाभाविक आयोजित इस 9 दिवसीय राम कथा के दूसरे दिन आरंभ में
हमारे पूजनीय मुनि जी महाराज, पूजनीय सभी संतगण, विद्वित क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, आप सभी मेरे श्रावक भाई बहन, और जहाँ जहाँ ये कथा सुनी जा रही है, विज्ञान के सदुपयोग द्वारा सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस परमार्थ जो इस 9 दिवसीय राम कथा का केंद्र बिंदु है, आओ चले रामचरितमानस में गुप्त प्रगट तुलसी दर्शन के संग परमार्थ के पथ पर कुछ डगर, कुछ कदम आगे बढ़े। कल भी कहा गया कि मानस में करीब 25 बार परमार्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें परमार्थु, परमार्थवादी, परमार्थी, परमार्थ आदि आदि संकलित है। समग्र तुलसी दर्शन में तो बहुत बार परमार्थ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने दोनों हाथों से इस शब्द ब्रह्म के साथ क्रीड़ा की है। तो आइए कुछ डगर आगे बढ़ें। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तमाम करूं, लेकिन मानस के बालकांड में थोड़ा प्रवेश करें। जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का पुनीत संगम हुआ है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में जरा प्रवेश करें प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, क्योंकि आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, जिनगी राम पद अति अनुराग, जिनगी राम पद अति अनुराग, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, तापस समदम दया निधान, तापस गाइए बाप, दया निधान। रामचरितमानस ज्ञान ग्रंथ तो है ही, लेकिन ज्ञान में हमारा कहाँ प्रवेश। कम से कम दान तो करो। कल एक योगी भी गा रहा था, रामदेव बाबा,
कहाँ जा रहे थे, और हमारे मुनि जी तो गाते ही रहते हैं। अच्छा सब, इसलिए आप भी गाइए। यहां आप गाने के लिए निमंत्रित हैं, यहां आप केवल 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 कथा सुनने के लिए निमंत्रित है। गंगा बहने के लिए आई है, इसलिए बहती है। आप आए हैं सुनने के लिए, इसलिए जहां जगह मिले प्रशांत चित्त से बैठ जाइए और सुनते जाइए। तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ पथ परम परमार्थ पथ परम सुजाना, भरद्वाज भरद्वाज मुनि बसई तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी निवास करते हैं। उसका थोड़ा परिचय, मेरे गोस्वामी जी की एक अपनी अदा है कि किसी भी पात्र को मानस में सादर प्रवेश कराते हैं तो एक दो पंक्ति में उसका पुनीत परिचय करवा देते हैं। ये उनकी एक अपनी अदा है। कैसे हैं भरद्वाज जी? सबसे पहला लक्षण इस साधु का, इस महात्मा का, इस मुनि का, जिसको राम के चरण में अतिशय अनुराग है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, दोहावली रामायण। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसित बारद बुंद गही चाहत चढ़न आकाश, बरसित बारिद बुंद गही चाहत चढ़न आकाश। जिसको राम के चरण में प्रेम नहीं वो परमारथ का पथिक नहीं। और गोस्वामी जी की दोहावली मुझे साथ दे रही है कि राम नाम के आधार के बिना जो परमार्थ की आश करता है वो तो बादल से गिरते हुए बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ने का असफल प्रयास करता है। बारिश बारिद जैसे बूंदे आ रही हैं और हम बूंद को पकड़ पकड़ कर उस पर जाए। परमार्थ का आधार है राम प्रेम, परमार्थ का आधार है राम नाम। और मेरा राम छोटा नहीं है, आदि अंत को ऊंचा सुन पावा, ये है राम। राम ब्रह्म, ये है राम। इसलिए हरि नाम कह लो, शिव नाम कह लो, कृष्ण नाम कह लो, दुर्गा नाम कह लो, अल्लाह कह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बिना राम नाम कोई परमार्थ। इसलिए भरद्वाज जी मुनि का पहला लक्षण है
दीन की राम पद अति अनुराग। बहुत से लक्षणों से भरे हैं ये भरद्वाज, लेकिन उद्घाटक सद्गुण है, जिनको राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। अब प्रश्न यह है कि प्रेम चेहरे पर करें, प्रेम किसी के वरद शुद्ध या शुभ हस्त पर करें, प्रेम किसी की मोहब्बत भरी आंखों से करें, प्रेम किसी के दिल से करें। भक्ति मार्ग की राय क्या है? आसक्ति मार्ग को छोड़ो मीन्स यहां उसकी गिनती न करें। प्रेम का स्थान क्या? मेरे गोस्वामी जी दो टूक कहते हैं, सच्चे प्रेम का स्थान है राम पद चरण। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और भरोसो दृढ़ इन चरण के। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। श्रीमद् भागवत डिम डिम घोष कर रहा। हमने जब भी प्रेम मांगा किसी का, बुद्ध पुरुष के चरणों में प्यार मांगा। शायद हृदय की ओर गया प्रेम धड़कता रहता है, धबकता रहता है, शायद गति न कर भी पाए। आंखों में रहा प्रेम ताकता रहता है, हो सकता है। हाथ से रहा प्रेम हाथ से छूट जाए तब निराशा भी दे सकता है। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष या तो परम के चरणों में रही प्रेम भक्ति सदैव व्यक्ति को निरंतर प्रवाहित करती है, गतिशील करती है, जिसको देवर्षि नारद ने कहा प्रतिक्षण वर्धमानम। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं छन छन नव अनुराग। तो मैं एक बात प्लीज़ बहुत दिल से आपसे कहूँ कि यहाँ से जो कहा जाए उसको प्लीज़ मान मत लेना कि बापू ने बोला तो हम नोट कर ले और मान ले, नहीं। प्लीज़ आप अपने अनुभव के बाद मानिएगा, मैं तो बोलता रहूँगा। तथागत बुद्ध ने बहुत बार कहा कि मेरा पूर्वाश्रम देखकर मेरी बातें मत मानना, मेरा गौरवप्रद स्थान देखकर मेरी बातें मत मानना। मैं एक राजकुमार पूर्वाश्रम का, वो देखकर भी मेरी बातें मत मानना। मेरे 10,000 या 50,000 भिक्षु हैं मेरे आदेशना के समय, वो देखकर भी मेरी बातें मत मानना। मैं बहुत मधुर बोल रहा हूँ इसलिए भी मेरी बातें मत मानना। मेरी वाक छटा बहुत आकर्षक है इसलिए भी मत मानना। मेरे गौरव को देखकर मत मानना। मेरी बात आपका अनुभव बने तभी मानना। इसलिए यहां से तो मानस तो सागर है। रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कभी को निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी। तो बाप आपका अनुभव बने। ये गंगा के तट की कथा है। ऋषिकेश जैसी पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि पर हम भगवत कृपा से बैठे हैं और गाने और सुनने के लिए
हम आए हैं, तो मुझे लगता है 9 दिन में कुछ घट सकता है, कुछ हो सकता है। कुछ न हो तो भी चिंता नहीं, लेकिन जो हम है वो ही तो बने रह सकते हैं। जो हम है, जो हमारी निजता है। तो बाप हमारे यहां, हमारे गुजराती में एक पद है, थोड़ा थोड़ा बीच में गुजराती अलाउड है। रामदेव बाबा भी गुजराती फेंक रहे थे और महाराज श्री तो पूरा गुजराती जानते हैं, हमसे भी अच्छी गुजराती बोलते हैं। हम तो बिल्कुल देहाती ठेठ की भाषा बोलते हैं, आप तो अच्छी बोलते हैं। और मेरे पर मेरे श्रोताओं का बहुत 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 क्या क्या बहुत, हाँ, बहुत आदर है व्यासपीठ के प्रति, इसलिए लोग मुझे कहते हैं बापू आपकी गुजराती हमारी समझ में आ जाती है। थैंक यू। मुख पर प्रेम करने से माया होने की संभावना है, चरणों में प्रेम करने से। सान कामयानाम नारद भक्ति सूत्र, निरोध रूपत्वात् कहकर नारद ने एक सूत्र फेंक दिया कि प्रेम वो है जो कामना को नष्ट कर दे, जो माया को मारनी न पड़े। आदमी माया से अपने आप, पक्का फल होते ही कबीर साहब कहते हैं अपने आप गिर जाता है, वैसे आदमी माया से अपने आप बाहर हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तो मुख में माया का खतरा तो है यार। यद्यपि तुलसी ने संतों के मुख देखने की अपील भी की है। मुख देखत पातक हरे पर सत कर्म बिलागी, बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिला। जिसका मुख देखने से पाप कट जाए, लेकिन वो